हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन के साथ साथ जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो हमारे द्वारा सबसे पहले आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। हाल में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें युवाओं की विचित्र मानसिकता का पता चला। स्टॉप। कुछ नाबालिग किशोरों ने अपने दोस्तों पर रौब जमाने के लिए एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी। स्टॉप। एक तरफा प्यार में युवकों ने युवतियों की हत्याओं को अंजाम दिया, फिर खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली या फरार हो गए। स्टॉप। उनमें से कई गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। स्टॉप। वे अपना बाकी का जीवन जेल में बिताएंगे और हत्या के गुनाह का दिल दिमाग पर बोझ लिए ताउम्र तनाव में जिएंगे। स्टॉप पैरा। आखिर लड़कियों की जान लेकर उन्हें हासिल क्या हुआ। स्टॉप। क्यों उनमें इस तरह की प्रवृत्ति उभरी कि जो लड़की मेरी नहीं हो सकती उसे किसी दूसरे की भी नहीं होने दूंगा। स्टॉप। किसी लड़की या महिला को अपनी संपत्ति समझने का हमें क्या अधिकार है। स्टॉप। वह किससे प्यार करेगी किससे नहीं, यह तय करने वाले हम कौन होते हैं। स्टॉप। अपना जीवन अपनी तरह से जीने का अधिकार सबको है। स्टॉप पैरा। कोई बड़ा होकर कैसा इंसान और नागरिक बनेगा, इसकी नींव बचपन में ही रखी जाती है। स्टॉप। कहते हैं कि बच्चे के सबसे पहले शिक्षक उसके माता पिता और परिवार के लोग होते हैं। स्टॉप। फिर वह स्कूल जाता है जहां उसके शिक्षक होते हैं, सहपाठी होते हैं। स्टॉप। बच्चा अपने घर से, आसपास के माहौल से और स्कूल तथा दोस्तों से बहुत कुछ सीखता है। स्टॉप। माता पिता बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। स्टॉप। उनका सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने। स्टॉप। अपने माता पिता और खानदान का नाम रोशन करे। स्टॉप पैरा। इस सबके बावजूद हम बच्चों में ऐसे संस्कार क्यों नहीं दे पाते कि बड़े होकर उनमें जियो और जीने दो की भावना विकसित हो। स्टॉप। अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का बोध हो। स्टॉप। उनमें भाईचारे और मानवता की भावना का विकास हो। स्टॉप। उनमें एक अच्छे नागरिक के गुण पैदा हो। स्टॉप। स्त्री पुरुष समानता का भाव विकसित हो। स्टॉप। परोपकार की भावना हो। स्टॉप। बच्चों में बहुजन हिताई और बहुजन सुखाई वाली सोच हो। स्टॉप। पर ये संस्कार बच्चों में है नहीं। आखिर कमी कहाँ है। ऐसा भी नहीं है कि माता पिता ऐसे अच्छे संस्कार देना नहीं चाहते। स्टॉप पैरा। अच्छे संस्कारों के बजाय हमारे युवा बुरी आदतें अपना रहे हैं, जैसे वे नशे के आदी हो रहे हैं। स्टॉप। हमारे युवा नशे की लत का शिकार या अभ्यस्त क्यों हो रहे हैं। कहीं हमारी परवरिश में ही तो कोई कमी नहीं। क्या हम उनके लिए जितना समय देना चाहिए दे पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही जीवन की आपाधापी में इतने व्यस्त हो गए हों कि हमारे बड़े होते बच्चों के लिए हमारे पास समय ही नहीं हो। स्टॉप। हम
अपनी ही दुनिया में मस्त और व्यस्त हों। स्टॉप। अपने युवा बच्चों पर समुचित ध्यान नहीं दे पा रहे हों। क्या हम ऐसे टिपिकल माता पिता हैं जिनसे युवा बच्चे अपने दिल की बात साझा नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम उनसे दोस्ताना व्यवहार कर पा रहे हैं? क्या हम यह समझ पा रहे हैं कि हमारा बच्चा किसी समस्या से तनाव या डिप्रेशन में है और वह हमें बता नहीं पा रहा है? क्या हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारा बच्चा चिड़चिड़ा सा हो गया है, हमसे दूरियां बनाने लगा है? ऐसे में हम उससे अपनापन जताकर ही उसकी समस्या या तनाव की वजह जान सकते हैं। स्टॉप पैरा। हकीकत यह है कि ज़्यादातर रसूख वाले और रईसजादों के बेटे बिगड़े हुए निकलते हैं। स्टॉप। नशा और अय्याशी करना इनकी जीवन शैली का हिस्सा है। स्टॉप। ये अपनी हवस मिटाने के लिए किसी भी सड़क चलती लड़की को अपनी कार में उठाने का दुस्साहस करते हैं। स्टॉप। चलती कार में गैंग रेप करते हैं। स्टॉप। फिर या तो उसकी हत्या कर देते या उसे कहीं फेंक कर चले जाते हैं। स्टॉप। इन्हें कानून का डर नहीं होता। स्टॉप। अब तो यह चलन मध्यवर्गीय युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। स्टॉप। ये लोग अपने खर्चे पूरे करने के लिए अपराध तक करने से नहीं हिचकते। स्टॉप। इनका एक ही सिद्धांत होता है, केस है तो ऐस है। स्टॉप। अब तो युवतियाँ भी ऐस की जिंदगी जीने के लिए धोखाधड़ी और अपराध की दुनिया में कदम रख रही है। स्टॉप पैरा। दूसरी ओर आपाक होते युवाओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। स्टॉप। जरा जरा सी बात पर वे हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। स्टॉप। किसी मामूली विवाद में ये लोगों से मारपीट कर लेते हैं। स्टॉप। युवाओं को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बढ़ती बेरोजगारी, यौन संतुष्टि न मिलना। स्टॉप। मोबाइल पर पोर्न की सहज उपलब्धता, ऐशो आराम की जिंदगी जीने की प्रबल इच्छा, घोर स्वार्थ की भावना, आसपास के वातावरण की संवेदनहीनता। प्रश्न बहुत से हैं और कारण कोई भी हो, पर निश्चय ही यह खतरे की घंटी है। स्टॉप। हमारे ये युवा होते बच्चे ही भविष्य के इस देश के नागरिक हैं। स्टॉप। हम कैसे इन्हें अच्छे संस्कारों वाले अच्छे नागरिक बनाए, यह गंभीर प्रश्न हमारे सामने है। स्टॉप पैरा। सरकारें किसानों की दशा सुधारने का दम तो भरती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ है। स्टॉप। दशकों से किसानों की आत्महत्या का दौर जारी है। स्टॉप। विगत 3 वर्षों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 17,000 किसानों द्वारा आत्महत्या करना दुखदाई खबर है। स्टॉप। एक और सरकार दावा करती है कि किसानों को कम कीमत पर बीज खाद उपलब्ध करा रही है, सिंचाई का प्रबंध कर रही है और बैंकों से कम ब्याज पर कर्ज दिला रही है। स्टॉप। मगर अगर उन दावों में सच्चाई होती तो वे किसान आत्महत्या करने के लिए विवश नहीं होते। स्टॉप। कभी बाढ़, कभी सुखाड़ और कभी बेमौसम बरसात किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती है। स्टॉप। फसल बीमा योजना भी उनके नुकसान का सही भरपाई नहीं कर रहा है। स्टॉप। सब कुछ सही रहा और पैदावार अच्छी हुई
तब भी उन्हें अपनी उपज की सही कीमत नहीं मिल पाती है। स्टॉप पैरा। आज जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है उस अनुपात में अनाजों की कीमतें नहीं बढ़ रही है। इसीलिए आज किसान कृषि कार्य छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहरों में भटक रहे हैं। स्टॉप। किसानों को ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखकर उनकी भलाई के लिए योजना बनानी चाहिए। स्टॉप। समाप्त।